A very good morning, dear students. We were doing the chapter Separation of Substances, in which we have completed some topics, and I have given you an introduction of this chapter also. So the last chapter that we have left with was methods of separation of mixtures. And we have written some names of the methods of separation. So it has a subtopic which is separation of solids from solids. It means there is a mixture which contains two or more solids, and we have to separate them by using these methods. So I have given you the name of the methods, and the name were handpicking, thrashing, winnowing, sieving, or sifting. Okay, so today we are going to discuss these methods in brief. So let us begin. So the first method that we have written is hand picking. Okay, so I hope you understand by the name hand picking. Okay, it is made up of two different words. First word is hand and other word is picking. Okay, so hand picking is useful when the impurities are large enough to be seen clearly, having different color, shape, and present in small quantities. Okay, so dear students, जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इस मेथड में क्या होता होगा। हैंड का मतलब होता है हाथ और पिकिंग का मतलब होता है पिक करना या फिर उठाना। ओके, तो हैंड पिकिंग ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस को या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ आर हैंड्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे और जो कि थोड़ा सा बड़ी होती हैं साइज़ में, ऐसे इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, इन दिस मेथड द अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मेथड में क्या हो रहा है कि जो भी मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट यूजफुल, इज सेपरेटेड बाय द हैंड। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया कि हमारे घर में राइस, पल्सेस या फिर बहुत सारी और भी खाने की चीज़ें होती हैं जिनको हमें पहले क्या करना होता है, साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तो जनरली राइस और पल्सेस को साफ़ करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या फिर पेबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो जैसी हमारी पल्सेस है उसी कलर के स्टोन्स हो, वो क्या होते हैं, थोड़े अलग कलर के होते हैं। तो हम सिंपली उनको अपने हाथ से उठाकर भी अलग कर देते हैं। ठीक है, हम दाल यूज़ कर लेते हैं और उसमें जो स्टोन्स होते हैं उनको हैंड पिकिंग करके उनको साइड कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। ठीक है, ये तो अब घर की बात हो गई जिसमें कि क्या किया, ग्रेन है, कोई भी राइस है या फिर वीट है या पल्सेस हैं, उनमें से हमने हाथ से उठाकर सेपरेट कर दिया अपने इम्प्योरिटीज़ हैं जो भी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इन कोल माइंस। ठीक है, कोल माइंस मतलब जो कोयले की खानें होती हैं। चंक्स ऑफ रॉक्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कोल यूजिंग दिस मेथड। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, जब कोयला उसमें से निकाला जाता है तो उसके साथ साथ क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड स्टोन्स या फिर उसके बहुत सारे स्टोन्स का बहुत सारे स्टोन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, बड़े लेवल में भी क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े रॉक्स हैं जो कि ईजिली विजिबल हैं, क्लियरली हम उन्हें देख सकते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, हाथ से उठाकर सेपरेट करा जाता है। ठीक है, तो ऐसा मेथड जिसमें impurities को with the help of hand we are able to separate the impurities from a mixture, it is known as hand picking. Okay, here's a picture given in your book, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी है जो कि बैठा है और उसने एक प्लेट में अपना ग्रेन रखा हुआ है, यहाँ से वो ग्रेन्स निकालते जा रहा है और ग्रेन को साफ कर रहा है। उसने एक ढेर जैसा बना रखा है एक साइड में, और वो उसमें क्या कर रहा है, जो भी स्टोन्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको हाथ से उठाकर साइड में फेंकते जा रहा है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मेथड ऑफ
hand picking, which is convenient method for separating substances. Okay, now the next method is threshing. Okay, threshing, the process that is used to separate grain from stalks is threshing. ठीक है, अब ये वाला जो मेथड है ये कहाँ यूज होता है? जनरली एग्रीकल्चर जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है उस फील्ड में ये मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने क्रॉप्स की पिक्चर्स देखी होंगी, आपने असली में भी देखे होंगे क्रॉप्स लगते हुए। धान होता है, राइस की क्रॉप होती है या फिर वीट का क्रॉप होता है, तो वो कैसे लगता है? एक उसमें स्टॉक होता है जिसमें बहुत सारे वीट लगे होते हैं। ठीक है, तो उस स्टॉक में से जो ग्रेन को, हम वीट को या फिर राइस को सेपरेट करते हैं जिस मेथड से, उस मेथड को बोला जाता है थ्रेशिंग। ओके, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको काट लेते हैं। ठीक है, जब वो पूरे अपने मिच्योर हो जाते हैं और उसमें से गेहूं सेपरेट करने का टाइम आ जाता है तो क्या करा जाता है, क्रॉप्स को काटा जाता है और उन स्टॉक्स को ज़ोर ज़ोर से बीट किया जाता है। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटका जाता है। तो ऐसे क्या होता है, हस्क जो होता है वो अलग हो जाता है और हमारे जो सीड्स होते हैं, गेहूं या फिर राइस या फिर कोई और पल्सेस, वो क्या होती हैं, उस स्टॉक में से सेपरेट हो जाती हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन बाय बुलक्स, और कभी कभी क्या होता है, जो ये थ्रेशिंग का मेथड होता है ये बुलक्स, जो बैल होते हैं, उन बैल या फिर कैमल, इनके थ्रू भी कराया जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं उनको फ्लोर पे या फिर पूरे जो फील्ड होता है वहाँ पर बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर जो बुलक्स होते हैं या फिर कैमल होते हैं उनको वॉक कराया जाता है। तो उनकी वॉकिंग से क्या होता है, जो हस्क होता है या फिर जो स्टॉक्स होता है उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाते हैं सेपरेट और हस्क अलग हो जाता है। ठीक है, नाउ मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अब nowadays what is happening dear students, machines are also used for the same method for carrying out the process of threshing। machines भी आजकल यूज करी जा रही हैं। जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर होता है वहाँ पर खुद मैकेनिकली या फिर फिजिकली थ्रेशिंग की प्रोसेस कैरी आउट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे एरियाज में क्या करा जाता है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द पिक्चर्स विद विच यू कैन हैव अ रेफरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेशिंग बाय बीटिंग द हेड्स ऑफ ग्रेन। मैंने आपको बताया ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टॉक्स। ठीक है, इनको स्टॉक्स बोला जाता है और इसमें क्या होता है, गेहूं लगे होते हैं या फिर राइस लगे होते हैं, इनके सबके स्टॉक्स एक जैसे होते हैं। तो इसमें एक स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स लगते हैं। तो ये क्या करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन स्टॉक्स को ढेर बना रखा है, इसका एक बंच बना रखा है और किस तरीके से बीट करा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इन स्टॉक्स में से जो वीट है, जो सीड्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, सीड्स सेपरेट हो जाती हैं, उसको फ्लोर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये जो हस्क होता है ये फॉडर के काम में आ जाता है। ठीक है, खाने के काम में आता है, किसके लिए, कैटल्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स के लिए। नाउ हियर यू कैन सी थ्रेशिंग बाय मशीन्स, ट्रैक्टर्स या फिर अलग टाइप की मशीन्स होती हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं और इनको सीधे काटा जाता है। इससे क्या होता है, काटा जाता है जो भी क्रॉप्स होंगी और सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीड्स जो हो रही हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं स्टॉक्स में से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से थ्रेशिंग की प्रोसेस को कैरी आउट किया जा रहा है। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन इज विनोइंग। Winnowing is a method of separating components of a mixture. It is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. ठीक है, तो ये वाला भी मेथड क्या है, सेम है। इसमें भी हम मिक्सचर में से कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो मेथड होता है ये जनरली या फिर ज़्यादातर यूज़ करा जाता है हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक है, एक ही मिक्सचर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वेट में, बाय वेट
क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर के सेपरेशन के लिए विनोइंग की मेथड यूज़ करी जाती है, जिसमें हैवियर सब्सटेंस में से लाइटर सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, आप लोगों ने मे भी देखा हो या ना देखा हो कि हमारे जो विलेज एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जब राइस लगता है हमारे फील्ड्स में, या फिर गेहूँ लगते हैं, और उसकी कटाई वगैरह करके थ्रेशिंग वगैरह की प्रोसेस करने के बाद उसको जब घर में लेके आते हैं, तो क्या होती है, एक फ्लैट ट्रे होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में सूप बोला जाता है, अगर आपको पता होगा तो उसमें क्या करा जाता है, सारा जो भी गेहूं है और या फिर धान है, राइस है, उसको उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, एक ऊंचे से थोड़ा से प्लेटफॉर्म में कोई प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, फिर उसको पकड़ के हाथ ऊपर करके और उसे पकड़ के खड़े हो जाते हैं फ्लैट ट्रे को, सूप को। ठीक है, और उसको धीरे धीरे उसमें से गेहूं को नीचे गिराने लग जाते हैं। ठीक है, और हवा चलती है तो उसमें जो हस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो उसमें हस्क, आप हिंदी में उसे भूसा कहते हैं, वो क्या होता है, हवा के साथ लाइटर होता है क्योंकि वेट में, तो वो हवा के साथ साइड हो जाता है, और जो हैवियर होता है वेट में, गेहूं, वो क्या होता है, हमारे प्लेटफॉर्म के पास इकट्ठा हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो विनोइंग की प्रोसेस में इस तरीके से हम मेथड को कैरी आउट करते हैं। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड बाय फार्मर्स। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादातर फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द हस्क, मैंने आपको बताया, फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, जो भी हस्क होता है उसको ग्रेन से सेपरेट करने के लिए फार्मर्स के थ्रू ये वाला मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज दे आर लाइटर इन वेट, दे कैरीड अवे बाय द विंड, वो विंड के साथ क्या हो जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, सो हियर इज द पिक्चर विच इज इन योर बुक। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में कोई भी लेडी होती है वो खड़ी हो जाती है, एक फ्लैट ट्रे होता है, यहाँ पर लिखा भी है सूप। ठीक है, सूप में क्या करा इन्होंने, अपना जो भी ग्रेन था, वीट हो या फिर राइस हो, उसको इन्होंने यहाँ पर रख दिया और धीरे धीरे उसे गिराने लग गए। हवा का डायरेक्शन क्या है, मतलब हम ये वाला प्रोसेस उस वी कैरी आउट दिस प्रोसेस विद द डायरेक्शन ऑफ एयर, जिस डायरेक्शन में एयर का फ्लो होगा उस डायरेक्शन में हम इस मेथड को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये जो ग्रेन है वो यहाँ पर गिर रहा है, और जो भी हस्क है वो लाइटर है, इसीलिए वो हवा के साथ क्या हो रहा है, उड़ रहा है। ठीक है, okay, so I hope the method of winnowing is clear to all of you. Same happens here also. The husk that is remained after the separation of grain from it is used as a fodder for cattle. Okay, last and the fourth and the last method is sieving. Sieving is used to separate substances having different sizes by passing them through a sieve. ठीक है, तो सिविंग का मेथड क्या होता है, इसमें भी डिफरेंट साइजेस के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है, एक सिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, छलनी बोलते हैं उसे हिंदी में। ओके, छलनी का यूज़ किया जाता है, सिव का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम अपना सब मिक्सचर डाल देते हैं और उसको सिव करना शुरू कर देते हैं, और उसमें से हमारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सिव के ऊपर रह जाती हैं, और जो हमारा यूजफुल सब्सटेंस होता है वो उसमें से छन कर नीचे गिर जाता है। सिव हैज़ स्मॉल होल्स ऑन इट। ठीक है, जो हमारी छलनी होती है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं। द स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सिव लीविंग बिहाइंड द बिगर पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो सिव में से पास थ्रू हो जाते हैं, और जो बिगर पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें एज इट इज़ रह जाते हैं, जो कि यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हमारे घरों में हम आटा छानने के लिए छलनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। Sieve with fine holes are used to separate bran from wheat flour. Okay, तो sieve यूज करी जाती है ब्रैन को सेपरेट करने के लिए व्हीट फ्लोर में से। ठीक है, ओके, जो ब्रैन होता है, चोकर होता है, उसको सेपरेट करने के लिए हम सिविंग मेथड का यूज करते हैं।
Another example for this method is a sieve with bigger holes is used to separate pebbles from sand. So dear students, आपने देखा होगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है, आपके घर के आसपास दूसरे लोगों के घर कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सैंड लेकर आते हैं वो लोग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए रेत लेकर आते हैं, और उस रेत को क्या करते हैं, बहुत बड़ी सी छलनी जैसी एक मैश जैसा होता है, जिसमें वो क्या होती है, एक छलनी होती है, क्योंकि उसमें होल्स बने होते हैं, तो उस सैंड को वो उसमें डालते हैं, फाइन पार्टिकल्स जो सैंड के होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो आपके स्टोन्स होते हैं वो उसमें से अलग हो जाते हैं। सो हियर इज अ पिक्चर इन योर बुक। मैंने आपको बताया कि छलनी यूज़ करी जाती है फ्लोर को क्या करने के लिए, ब्रांड से सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज सीव, इसको हम क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं। Next, I have told you about separating sand or stones or pebbles which are removed from sand by sieving. इस तरीके का मैश होता है, ये भी एक sieve है which is bigger in size, और इसमें क्या कर रहे हैं, सैंड क्या हो रही है, इसमें डाला जा रहा है, सैंड नीचे आ रहा है, और जो स्टोन्स और छोटे छोटे पेबल्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these are some methods of separation of solids from solids. I hope you all understand each one of them. If there is any confusion related to any method or any kind of doubts are there, you can contact me, you can ask me. Okay, I hope you enjoyed the video. Keep learning, stay safe. Thank you. We will continue this chapter further in the next video.